भवानी सिंह को छोड़कर जाने के बाद जब मकड़ी साम्राज्य की महारानी मकड़ी नाका अपने राज्य पहुंची तो कुछ ही दिनों में पता चला कि वह महाराज भवानी सिंह के बच्चे की मां बनने वाली है। आज से पहले मकड़ी राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मकड़ी की इंसान से शादी हो और वह उसके बच्चे को जन्म दे। मकड़ी नाका ने निश्चय कर लिया कि वह इस बच्चे की मां बनेगी और इसे जन्म देकर महाराज भवानी सिंह को सौंप देगी। पुत्र के जन्म के बाद उन्होंने महारानी भवानी सिंह को पुत्र होने की सूचना पहुंचाई, लेकिन महाराज भवानी सिंह ने मकड़ी नाका के पुत्र को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। यह सुनकर मकड़ी नाका गुस्से से पागल हो गई और उसने कहा, मैं अपने पुत्र को इस लायक बनाऊंगी कि भवानी सिंह उसको अपना बेटा कहने के लिए तड़पेगा और हमसे प्रार्थना करेगा, लेकिन उस दिन मैं और मेरा बेटा भवानी सिंह को पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगे और वह पुत्र वियोग में सारा जीवन तड़पता रहेगा। मकड़ी राज्य में मकड़ी नाका की प्रजा ने इंसान के पुत्र को मक्कड़ राज्य में रखने से काफी विरोध किया, लेकिन इतने विरोध के बाद भी उसने अपने पुत्र को पाल पोसकर बड़ा करने का निश्चय कर लिया और उसके लिए मकड़ राज्य के सबसे बड़े गुरु धूर्त सिंह को बुलाया और अपना बेटा उसे सौंपते हुए बोली, महाराज, मैंने इस संसार में आपके जैसा बुद्धिमान और महान व्यक्ति नहीं देखा। मैं यही चाहती हूं कि आप ही मेरे पुत्र की शिक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लें और उसे संसार में होने वाली हर कला में इतना निपुण कर दें कि मेरे बेटे से तुलना करने वाला इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। महारानी मकड़ी नाका की बात सुनकर गुरु धूर्त सिंह ने कहा, मकड़ी नाका, तुम मुझ पर पूरा विश्वास करो। मैं तुम्हारे पुत्र को बिल्कुल वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम सोच रही हो। अब मैं इसे तुम्हारे सामने तभी लाऊंगा जब यह पूरी तरह से हर कला में प्रवीण हो चुका होगा। वह मकड़ी नाका के पुत्र को लेकर दूर चले गए। महारानी मकड़ी नाका के जाने के बाद भवानी सिंह का दूसरा विवाह हो गया और उन्होंने नूरपुर की रानी मल्हारी के साथ विवाह कर लिया। दूसरी तरफ मकड़ी नाका और महाराज भवानी सिंह का पुत्र मकराज 18 वर्ष का नौजवान बन गया। कमाल की बात यह थी कि मकराज में इंसानों और मकड़ियों दोनों की शक्तियां थीं। मकराज युद्ध विद्या में पूरी तरह से पारंगत हो चुका था। आखिर मकड़ी नाका ने मकराज को उसके पिता के पास भेजने का निश्चय कर लिया और मकराज से कहा, पुत्र, अब तुम्हें यह सिद्ध करने का समय आ गया है कि तुम पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान इंसान हो। तुम 18 वर्ष के हो चुके हो और हर मां की तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर गर्व करना चाहती हूं और चाहती हूं कि हर व्यक्ति इस संसार में जाने कि इस उत्कृष्ट बालक की मां मकड़ी नाका है। मां की बात सुनकर आज्ञाकारी पुत्र मकराज उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगा जब वह अपनी कलाओं, विशेषताओं और विद्याओं को संसार को दिखा सके। जल्दी ही उसे मौका मिल गया। महाराजा भवानी सिंह ने राज्य का उत्तराधिकारी न होने के कारण फैसला लिया कि वह राज्य के सभी वीरों को बुलाकर उनके गुणों की परीक्षा करेंगे और जो उनके भयंकर राक्षस को काबू कर लेगा उसी को राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। मकराज तुरंत ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गया और प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गया। मकराज की चाल मकड़ियों की तरह हवा से भी तेज थी और वह अपने हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करके चलता था। वह जब चाहे अपने हाथों से और जब चाहे अपने पैरों से भी चल सकता था, इसलिए उसे कभी थकान नहीं होती थी। यहां तक कि वह तलवारबाजी और तीर कमान अपने हाथों के साथ साथ
पैरों से भी चलाने में पारंगत था। उसके हाथों से मकड़ी के जाले निकलते थे, जिनके द्वारा वह चुटकियों में कहीं भी पहुंच जाता था। उसकी बुद्धि बड़ी ही तेज थी और वह आने वाले खतरों को काफी पहले ही पहचान लेता था। इन सब के साथ वह महाराज भवानी सिंह की तरह ज्ञानी और दयालु और बहादुर भी था। समय पर प्रतियोगिता शुरू हो गई। प्रतियोगिता बाधा दौड़ की थी। सभी खिलाड़ी तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन मकराज का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मकराज हाथों से, पैरों से, एक हाथ से, एक पैर से सभी का इस्तेमाल कर तेज गति से दौड़ता चला जा रहा था। कोई बाधा उसे रोक नहीं पा रही थी और उसकी गति हर मिनट बढ़ रही थी। आखिर प्रतियोगिता के समय से भी पहले वह विजय स्तंभ तक पहुंच गया। सभी लोग खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। किसी ने इससे पहले इस तरह की दौड़ नहीं देखी थी। सब हैरानी से मकराज का नाम ले रहे थे। कुछ ही देर में तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू हुई। तलवारबाजी में भी मकराज का पूरा शरीर तेजी से काम कर रहा था। वह अपने दुश्मन के हर वार से अपने आप को बखूबी बचा लेता और जिस हाथ से चाहता उस हाथ से दुश्मन पर वार करता। महाराज ने उसे एक साथ कई कई वीरों से भी लड़वाया, लेकिन कोई मकराज की गति को कम नहीं कर पाया। इसके बाद तीरंदाजी हुई और वहां पर विजेता सिर्फ मकराज ही रहा। आखिरकार सारे शस्त्र अस्त्र की प्रतियोगिता के बाद महाराज ने बुद्धि के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता रखी। राज्य के बड़े बड़े विद्वान प्रश्न पूछने लगे, लेकिन ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर मकराज ना दे पा रहा हो। महाराज ने अपने सिंहासन से खड़े होकर इस युवक को गले से लगा लिया और बोले, काश तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होता। आज इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं तुम्हें बनाता हूं। इस राज्य की रक्षा करना और विस्तार करना दोनों तुम्हारा काम है और यह काम तुम आज से ही शुरू कर दो। महाराज ने अगले ही दिन मकराज का राज्याभिषेक कर दिया और खुद अपनी रानी के साथ महल में रहने लगे। जब मकड़ी राज्य की महारानी मकड़ी नाका को इस बात का पता चला तो वह खुशी से नाचने लगी और बोली, मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब भवानी सिंह को पता चलेगा कि मेरे बेटे को अपना बेटा कहने से इनकार करने का क्या फल मिलता है। और उसने भवानी सिंह के राजमहल में राजमाता के रूप में रहने का निर्णय ले लिया और महल की तरफ चल पड़ी। महारानी मकड़ी नाका को देखकर भवानी सिंह हैरान रह गया और बोला, मकड़ी नाका, तुम यहां कैसे? मकड़ी नाका ने गर्व से कहा, भवानी सिंह, मैं महाराज मकराज की मां हूं और अपने बेटे के साथ रहने उसके महल में आई हूं। मेरे बेटे के पिता का नाम भवानी सिंह है। मुझे पूरी आशा है कि तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे कि यह राज्य तुम्हारे बेटे के ही हाथ में है, लेकिन फिर भी तुम अपने बेटे को कभी अपने गले नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस दिन उसे पता चल गया कि तुम उसके पिता हो, उसी दिन वह इस राज्य को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि बचपन से आज तक वह तुमसे सख्त नफरत करता है। मकड़ी नाका की बात सुनकर महाराज भवानी सिंह हैरान हो गए और सोचने लगे, अच्छा, इसीलिए मकराज को देखकर मेरा हृदय संवेदना से भर जाता था और मेरा मन करता था कि मैं उसे गले से लगा लूं। मैं अपने बेटे के मुंह से एक बार पिता शब्द सुनना चाहता हूं, लेकिन शायद मेरी गलती के कारण अब यह मुमकिन नहीं है और पिता होने के बाद भी मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कह पाऊंगा और कभी भी बेटे के मुंह से पिता शब्द नहीं सुन पाऊंगा। मकराज एक बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र था और अपनी मां
मकड़ी नाका को बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसे पता था कि जब उसके पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसकी मां ने सबका विरोध सहकर उसका पालन पोषण करा और उसे इस लायक बनाया कि आज वह एक राज्य का राजा बन गया है। भवानी सिंह की तबीयत बहुत खराब हो गई और सभी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। वे दिन रात अपने पुत्र के वियोग में तड़पते रहते। आखिरकार उनकी पत्नी ने मकड़ी नाका के पास जाकर प्रार्थना करने का फैसला किया और वह बोली, महारानी मकड़ी नाका, इतने बहादुर नेक दिल बेटे की मां हैं आप। आपके अंदर भी एक मां का दिल है। आप महाराज भवानी सिंह की गलती को क्षमा करके मकराज से उनका मिलन करवा दीजिए, वरना वह अपने प्राण त्याग देंगे, और अगर वह नहीं होंगे तो यह प्रतिशोध आप किससे लेंगी? भवानी सिंह की पत्नी की बात सुनकर मकड़ी नाका सोच में पड़ गई और उसने मकराज को सारी बातें बता दी। पर यह जानकर कि भवानी सिंह वह व्यक्ति है जिसने उसका त्याग करा था, मकराज का मन नफरत से भर गया और उसने इस राज्य को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। वह जब अपना फैसला भवानी सिंह को सुनाने गया तो भवानी सिंह का हाल देखकर हैरान रह गया। भवानी सिंह ने अपने पूरे कमरे में सिर्फ उसी के चित्र लगाए हुए थे और रोते रोते उनकी आंखें काली पड़ गई थीं। अपने पुत्र को अपने सामने देखकर भवानी सिंह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और न जाने मकराज को क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ उनके गले लग गया। आंसुओं में दोनों के सारे गिले शिकवे बह गए। पिता पुत्र के इस मिलन पर मकड़ी नाका और भवानी सिंह की पत्नी दोनों ही रोने लगीं। भवानी सिंह हाथ जोड़कर मकड़ी नाका से बोले, मकड़ी नाका, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे पुत्र को अपनी कोख से जन्म देकर उसका मकड़ी होते हुए भी लालन पालन करा और उसको इस लायक बनाया। मकड़ी नाका ने महाराज से कहा, भवानी सिंह, मकड़ी होते हुए मैं एक मां भी हूं। पुत्र के जन्म होते ही मैंने इसे तुम्हें देने का निर्णय लिया था, लेकिन तुमने मुझे यह अवसर दिया कि मैं इसके साथ रहकर मां होने के सौभाग्य को प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं। अब अपना पुत्र तुम अपने पास रखो, यह तुम्हारी अमानत है और तुम्हारी पत्नी ही इसकी मां है। ऐसा कहकर वह वापस अपने राज्य की तरफ लौट पड़ी। मकराज ने जोर से पुकारा, मां, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या मेरी किस्मत में मां और पिता दोनों का साथ नहीं? मकड़ी नाका अपने बेटे के पास आई और बोली, बेटा, मैं चुड़ैल हूं और मुझे मकड़ी राज्य की देखभाल करनी है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। एक मां के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाकर इस राज्य की तुम देखभाल करो। मुझे जाना होगा और मल्हारी मेरी कमी पूरी करेगी। मकड़ी नाका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पहली बार कोई मकड़ी चुड़ैल इस तरह रो रही थी। मल्हारी ने आगे बढ़कर मकराज को गले से लगा लिया। मकराज ने महाराज भवानी सिंह और महारानी मल्हारी के साथ रहने का फैसला कर मकड़ी नाका को हमेशा के लिए उसके राज्य की तरफ विदा कर दिया।